11वें भाव में मित्रों सूर्यदेव भगवान और राहुदेव महाराज की युति होने जा रही है 15 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल 2024 तक सूर्यदेव भगवान राहु महाराज के साथ में विद्यमान रहेंगे। यहाँ पर राहु महाराज एक दोष भी प्रकट करेंगे, ग्रहण दोष। आपके कहाँ पर मित्रों? ठीक आपके 11th हाउस पर। लेकिन 11th हाउस पर राहु महाराज का उत्तम फल होता है। सूर्यदेव भगवान 11th हाउस पर गवर्नमेंट जॉब देते हैं। तो यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आपके 11th हाउस पर अर्थात 11वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव राहु महाराज के साथ में क्या होगा। वैसे हर वर्ष जो है राशि गोचर का हर वर्ष जो है लगभग इसी समय पर सूर्यदेव भगवान 11th हाउस में आते हैं, लेकिन हर वर्ष का राशि फल जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर कोई ग्रह साथ में होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है स्थिति बदल जाती है। आज हम आपके 11th हाउस पर 11वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यदेव भगवान क्या है? आपका साहस है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी आत्मा है सूर्यदेव भगवान। वहीं पर आपका मान सम्मान सूर्यदेव भगवान है। संसार में जो भी बड़ा आप देखते हैं वह किसकी कृपा से है? सूर्यदेव भगवान की कृपा से है। 9 ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान को नारायण कहा जाता है। अगर ये ना निकले, इनका प्रभाव, इनकी किरणें अगर संसार पर ना पड़े तो कुछ सब तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव जीवन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। 9 ग्रह, कोई भी ग्रह इनके पास आता है राहु और केतु को छोड़कर, वह अस्त हो जाता है। इतनी पावर जो है सूर्यदेव भगवान में है। अभी आप देखते हैं, नोटिस कर रहे हैं इस पर, इस समय 17 मार्च तक शनिदेव महाराज के अस्त चल रहे हैं। शनिदेव महाराज तो किसके कारण चल रहे हैं? सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान के पास कोई भी ग्रह आए तो वो अस्त हो जाता है। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आपके 11th हाउस पर सूर्यदेव भगवान का जो प्रभाव होगा वह आपके जीवन पर क्या प्रभाव देखा जाएगा, इस बात की चर्चा करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुंडली का अगर विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। चलिए 11th हाउस में मित्रों देखिए, जो लोग गवर्नमेंट, सबसे पहले उनके लिए बात बता दें, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, वो किसी भी चीज़ की हो, सेना में हो, टीचर लाइन की हो, किसी भी प्रकार की हो, तो यहाँ पर चांसेस जो है 75% तक बढ़ जाते हैं सूर्यदेव भगवान के 11th हाउस में होने से। आपकी गवर्नमेंट के जॉब के मित्रों 75% तक आपके, अगर सूर्यदेव भगवान की दशा भी आप पर चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वैष्णोत्री दशा चल रही है, तो और ज़्यादा ये चांसेस आपके बन जाते हैं। तो आप प्रयास करिए इस समय पर, अगर कोई भर्ती वगैरह अगर चल रही है गवर्नमेंट जॉब की, तो आप प्रयास करके देखिए, आपका जॉब है कहीं ना कहीं आपका अवश्य ही लग सकता है। किंतु यहाँ पर संघर्ष, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको जॉब जो है प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है मित्रों स्त्रियों का प्रेमी, यानी कि स्त्रियों का प्रेमी आपको बना सकते हैं। जैसे स्त्री आपके जो है जो भी स्त्रियां हैं उनका जो है उसके बारे में अच्छा सोचना, उनका भला करना, जो है गलत दृष्टि से नहीं, स्त्रियों का प्रेमी यानी कि इंसान जो है स्त्रियों की ओर लगाव जो है ज़्यादा देखा जाएगा। आप यही गोचर से स्त्रियों की तरफ प्रेम जो है आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा देखा जाएगा, खासकर आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों चंचल स्वभाव का सूर्यदेव भगवान बनाते हैं कि ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये ऐसा लगता है, ये वैसा लगता है, ये काम कर लें हम, वो काम कर लें हम, ऐसा कर लें हम, वैसा कर लें हम, इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं सोच इंसान की हो जाती है सूर्यदेव भगवान के 11th हाउस में होने से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 11th हाउस में सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहता है? जीवन में आनंद देने वाला। यहाँ पर आप 1 महीना तक आनंद भी उठा पाएंगे, किंतु यहाँ पर राहु महाराज के साथ होने से यहाँ पर कुछ समस्या, कुछ चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। जब तक आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। देखिए, पहले चीज़ बड़ा अमाउंट, बड़ा धन, क्योंकि धन का भी भाव ये भी होता है, हमारा दूसरा भाव भी धन का होता है। तो आपको धन संबंधी जो है मामले, धन संबंधी मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। गवर्नमेंट जॉब आप ऑलरेडी पहले से ही करते हैं, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छे अधिकारियों से संबंध है वह आपको मधुर बनाकर रखने होंगे, इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी चीज़ मित्रों ये है कि राहु के साथ विद्यमान है, तो आपको आंखें मूंद कर बिना सोचे समझे
बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपको एकदम से नहीं लगा देना है। बिना सोचे समझे धन से संबंधित आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपको मित्रों स्वास्थ्य का भी अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य का खासकर हड्डी से रिलेटेड, यहाँ पर हड्डी से रिलेटेड आपको जो है प्रॉब्लम समस्याएं क्रिएट हो सकती है, जैसे दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, क्योंकि सूर्यदेव भगवान हड्डी के भी कारक सूर्यदेव भगवान को ही माना गया है। तो आपको हड्डी से रिलेटेड थोड़ा सा आपको खान पान पर, जिम वगैरह जाते हैं या आप जो है घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की, हड्डी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आयरन वगैरह जो है सही समय पर अपने खान पान पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों भाई बहनों से संबंध जो है मधुर बनाकर रखने होंगे। माइंड पर आपका जो है ना चंचल स्वभाव होने के कारण बिना सोचे समझे आपका धन का यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही आप धन का इन्वेस्ट कहीं करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर धन पैदा करवाएंगे, आपका धन आपका निकलवाएंगे, पैसे में आपके बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन खर्च जो है आपको सावधानी से करना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों देखिए सूर्यदेव भगवान यहाँ पर बुध महाराज भी हैं, तो तीनों ग्रहों की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो तीनों ग्रहों की दृष्टियाँ सूर्यदेव भगवान, राहु महाराज और बुध महाराज की आपके एक ही भाव पर पड़ेंगी। कौन से? 1 2 देखिए सूर्यदेव भगवान के पास कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। और सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर डालेंगे सूर्यदेव भगवान? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 आपके कौन से भाव पर मित्रों? आपके ठीक पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि आपके शिक्षा के स्थान पर, शिक्षा के स्थान पर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके जीवन पर प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। इस बात की भी हम चर्चा विशेष तरीके से इस प्रोग्राम में करते हैं कि छठे भाव पर जो है वो क्षमा चाहेंगे पंचम भाव पर, क्योंकि सूर्यदेव भगवान को प्रेम का भी कारक माना गया है। और पंचम भाव हमारा किसका होता है? लव लाइफ का होता है। लव लाइफ का हमारा पंचम भाव ही होता है। तो देखिए आपके लव लाइफ अर्थात प्रेम संबंध में जो प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से चल रही थी, संभवतः ही वही आपकी यहाँ पर दूर होगी, किंतु यहाँ पर फाइट अभी जारी रहेगी। बातचीत बंद हो गई थी, तो संभवतः ही यह सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से आपकी बातचीत भी पुनः प्रारंभ हो सकती है। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कोई चीज़ ना मिल पाने के कारण, ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ ना मिल पाने के कारण जो है आपको थोड़ा सा मन में उदासी हो सकती है। कोई चीज़ की जैसे हम चाह करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, और वह ना मिल पाने के कारण आपके पास वो चीज़ आ जाएगी लेकिन आपके हाथों तक नहीं आ पाएगी। इसके कारण मन जो है वह उदास हो सकता है, क्योंकि राहु महाराज की भी दृष्टि जा रही है और राहु महाराज सूर्यदेव भगवान के साथ विद्यमान है, इसलिए जो है ऐसा संभावना देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों संतान का यहाँ पर सुख भी आपको दिलवाएंगे। संतान का जो सुख है वह भी सूर्यदेव भगवान के जरिए से ही प्राप्त होगा। अच्छा, क्योंकि किसके राशि में है? गुरु बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति की राशि अर्थात मित्र राशि, सूर्यदेव भगवान के मित्र हैं गुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर बेहतर ही फल आपको देंगे, किंतु राहु के कारण होने के कुछ आपको जो हमने आपको सावधानी बताई हैं वह सावधानी भी आपको बरतनी होंगी। चलिए उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए सूर्यदेव भगवान को और प्रसन्न करने के लिए और अच्छा फल देने के लिए। सूर्यदेव भगवान के लिए आपको किन उपायों को आपको जो कारगर उपाय हैं वो कौन कौन से करने चाहिए आपको? देखिए, तो सूर्यदेव भगवान के लिए रविवार का दिन जो है वह सूर्यदेव भगवान को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन आप क्या उपाय करिए? रविवार के दिन जो है आप देखिए हो सके तो पर डे आप जल दीजिएगा। कब जल देने का समय? कब? सुबह जब सूर्य उगाएं, और उगाने से जो है उपरांत यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको सूर्यदेव भगवान को जल देना है। जल में थोड़ी सी रोली ऐड कर लेनी है और जल देना है। जल देने से पहले आपको सूर्यदेव भगवान की प्रार्थना करनी है कि हे सूर्यदेव भगवान, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। हम आपकी विधिपूर्वक, हमें नहीं पता है जल चढ़ाने से क्या होता है, किंतु इतना पता है कि आप उत्तम अच्छा लाभ देते हैं। फिर हाथों में आप जल लीजिएगा और ओम सूर्याय नमः करके आप सूर्यदेव भगवान के जल दीजिए और सूर्यदेव भगवान से आराधना विनती करिए, पूजा पाठ उनका करिए। दूसरा उपाय, रविवार के दिन जो है बंदरों को गुड़ खिलाइए। गुड़ खिलाने के उपरांत सूर्यदेव भगवान का ध्यान कर लीजिएगा, उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा। तीसरा उपाय, गौ मैया को जो है आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं या फिर गेहूं का दलिया बनवाएं और गौ मैया को खिलाएं, जिससे भी सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा बेहतर फल देते हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।